नमस्कार, एक नए तेवर, एक नए अंदाज के साथ लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा वाकम। लंच ब्रेक की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि ईडी की राहुल गांधी को समन भेजने के साथ अब पूछताछ चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ हो चुकी है। तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि ईडी के दफ्तर जाते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेताओं को बस में बिठाकर दिल्ली के एक दूसरे कोने में पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। गहलोत ने एक वीडियो भी शेयर किया है। ये हिरासत के वक्त का वीडियो है। दरअसल सुबह से हम देख रहे हैं इसी तरह की कवायद दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है, जिसे कांग्रेस ने साजिश बताया है केंद्र सरकार की। उन्होंने कहा है कि देश भर में जिस तरीके के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, उसी को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो हमें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? खड़गे, सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता इस वक्त हिरासत में हैं। पूरे युवाओं से अपील करना चाहूंगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, अनावश्यक पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर। किस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सोनिया इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से। कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद, जय हिंद। तो सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ऐसा आरोप गहलोत यहां पर लगाते हुए कुछ इस तरह के आरोप रणजीत सुरजेवाला ने सुबह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर लगाए, जिसका जवाब भी स्मृति ईरानी ने बखूबी दिया। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक पैसा, एक खोटी चवन्नी भी न श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, न श्री राहुल गांधी जी ने, न किसी कांग्रेस के नेता ने,
ना किसी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ली। तो अपराध क्या है? अपराध ये है कि 2015 में इसी ईडी ने ये मुकदमा बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लिख के रिपोर्ट की। उन्होंने लिख के रिपोर्ट की। देखिए, आप ईडी के अधिकारी अभी नहीं है। जब उसके बाद 2015 में उस अधिकारी को, जिसको लगा कि ये बिल्कुल बकवास है कोरी, उसी को ट्रांसफर कर दिया गया। पर हम ये कह रहे हैं, फिर भी ईडी की कार्रवाई चले, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़ रही हैं। कमलजीत, जिस तरह की तैयारी कांग्रेस आला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह के लिए की थी, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। ये वही थाना है जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लाया गया है हिरासत में लेने के बाद। वहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त खुद मौजूद हैं। दरअसल तमाम दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें गाड़ी में बिठाया, उन्हें वहां से हिरासत में ले गए, जबकि धरना बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुप्रिया, यहाँ पर प्रियंका गांधी दिग्गज नेताओं को छुड़वाने के लिए पहुंची हैं, किस तरह की मांग कर रही हैं, क्या कुछ चल रहा है इस बीच वहां पर? देखिए, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको आज बहुत बुरी तरीके से कहा जाए तो ड्रैग किया गया। कई कपड़े फट गए हैं, कई को चोट भी लगी है। सीनियर नेता हैं, कुछ लोग जो है वो तो 60 साल की उम्र के हैं, तो उन्हीं का हालचाल पूछने के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचे। उसके साथ साथ उनको जो डिटेन किया गया उनको छुड़वाने के लिए भी वो यहाँ पर जो है पहुंची हैं। और इस समय जो है वो तुगलक लेन थाने के अंदर है। तुगलक लेन थाना जो है वो जहाँ पर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो सभी नेताओं को आधो को यहाँ लाया गया है और अंदर प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। पहले वो ईडी ऑफिस में कहीं थी राहुल गांधी के साथ, और अब जो है वो तुगलक लेन थाने में जो है पहुंची हैं और लोगों से जितने भी नेता उनसे बातचीत कर रही हैं। केसी वेणुगोपाल जो है उनको भी काफी चोट लगी है। ये सुनने में आया है कि उनको बहुत बुरी तरह से ड्रैग किया गया। कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है और यहाँ पर जो है और भी जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको लाया गया है। इसके साथ साथ और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी जो लोग एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पे डिटेन करके जो है या तो तुगलक लेन थाने या फिर मंदिर मार्ग का जो थाना है वहां पर लेके जा रही है। जी, जाहिर तौर पर सुप्रिया, प्रियंका गांधी को अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन तैयारी क्या है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम पुलिस थाने पर पहुंचता है तो वहां पर आला अधिकारी ही उनसे डील करने आते हैं फिर। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है एक सत्याग्रह मार्च निकालना चाह रही थी राहुल गांधी के साथ जो है, और जहां से एआईसीसी हेडक्वार्टर्स है वहां से जो है ईडी के ऑफिस तक वो लगभग जो है 1 किलोमीटर की दूरी है और वैसा हुआ नहीं। और दिल्ली पुलिस ने जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया लोगों को, धरना एक तरीके से जो नेता है उनको क्रैकडाउन शुरू कर दिया उनके ऊपर। और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो एक सॉलिडारिटी में मार्च निकालना चाहती थी, उन्होंने भी इसको एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर तब्दील कर दिया। और उसके बाद से जो हम देख रहे हैं वो यही दृश्य है कि जगह जगह पे जो है प्रदर्शन चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जितना तमाम नेता है वो सुबह 6 बजे से ही जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने लगे और वहां पर प्रदर्शन करने लगे। और अब जो है आप देख रहे हैं कि जितने नेताओं को लाया गया है उनको भी ऐसे नहीं छोड़ा गया है, उनके लिए भी जो है प्रियंका गांधी खुद आई। जितने बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो लोग भी तुगलक लेन थाने पहुंच रहे हैं। जी, साथ ही सुप्रिया हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ठीक है, सुप्रिया से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच तस्वीरें आपके सामने हैं तुगलक रोड थाने की, जहां पर कांग्रेस में प्रदर्शन जारी है, अगुवाई कर रही है प्रियंका गांधी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिग्गज नेताओं को हिरासत में लिया गया, कई के कपड़े फट गए, उनका आरोप यह है कि उन्हें मैन हैंडल किया गया जबकि वो शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची हैं, जो हिरासत में लिए गए नेता हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत शामिल हैं, खड़गे हैं, तमाम वो दिग्गज नेता। कांग्रेस मुख्यालय से मेरी सहयोगी कमलजीत संधू इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। कमलजीत, देखिए, सुबह जिस तरीके की तैयारी हमने दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से देखी थी जब ईडी दफ्तर राहुल गांधी को पहुंचना था, क्या उसी तरह की तैयारी तब भी देखी जाएगी जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलेंगे प्रश्नों का जवाब देकर?
बिल्कुल, जिस तरह से तैयारी की गई है, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, सख्ती की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी सत्याग्रह मार्च की। जिस तरह से उल्लंघन हुआ है उसके बाद कार्रवाई के तहत उन्हें हिरासत में ले गया, डिटेन किया गया। तो ये कानूनी कार्रवाई है। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से कह रहा है कि डेमोक्रेसी में ये सब इजाजत होनी चाहिए, इसमें क्या ही खतरा है। और इस वजह से वो उन्होंने कैरी ऑन किया एक तरह से, और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक शो ऑफ सॉलिडारिटी थी, और इसको एक बड़ी चीज में इन्होंने तब्दील किया है। तो एक इवेंट मैनेजमेंट भी हो गया और एक तरह से एक निशाना भी साधा है भाजपा सरकार पे। बोला है कि जिस तरह से ईडी और आईटी को पिंजरे में उतारा है और उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, और खास तौर पे ऑपोजिशन। और हमने हाल ही में देखा है कि टीएमसी ने जिस तरह से बयान किया है कि एजेंसीज को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े नेताओं के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस भी उस तरह का विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के आला नेताओं को अब टारगेट किया जा रहा है तो ये बात बड़ी हो चुकी है। लेकिन जून 23 को जब सोनिया गांधी को बुलाएंगे तब भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। तो ये एक सैंपल था और ये अब आगे बढ़ाया जाएगा, और खास तौर पे कांग्रेस ऑफिस से लेकर ये देश भर तक ये चलाने की मुहिम बात की जा रही है। और खास तौर पे ये बोल रहे हैं ये तानाशाही है, और कांग्रेस अपनी बात रखेगी और लगातार मोदी सरकार से सवाल उठाते रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस उन्होंने कहा है कि पुराना केस है, 2012 में कंप्लेंट हुई थी, और ये तक कह डाला कि 2015 में उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। ये दोबारा रिवाइव किया गया है क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सवाल बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि कोई अगर घबराने की बात नहीं है, कुछ छिपाने की बात नहीं है, तो आइए अपना बयान दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए, उससे क्यों घबराते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कमलजीत, नजर बनाए रखिए, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन सुबह से ही देखा जा रहा है, कई राज्यों तक ये फैला हुआ है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अलग अलग राज्य में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो या फिर ईडी दफ्तर के बाहर, वहां पर हमने ऐसी प्रदर्शन की तस्वीरें देखी हैं। वहीं तुगलक रोड थाने की तस्वीर हम आपको दिखाए थे, क्योंकि यहां पर वो आला और दिग्गज नेता लाए गए हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। हालांकि प्रदर्शन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, ऐसा उनका दावा है। जिस बीच उन्हें जब हिरासत में लिया गया, बस में बिठाया गया, तब उन्हें चोटें आई हैं, उन्हें मैन हैंडल किया गया, कईयों के कपड़े फट गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी, साथ ही कांग्रेस में जिस तरीके से उनका कद और पद है, उसे देखते हुए अब वो इन नेताओं से मिलने पहुंची हैं तुगलक रोड थाने। उन्हें छुड़ाने की कोशिश के लिए यहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। लेकिन तस्वीरें दरअसल ये दर्शाती और बताती हैं कि आज जिस मकसद से ईडी ने राहुल गांधी को समन भेजा था, इस वक्त पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे एक देशव्यापी आंदोलन बनाने की कांग्रेस की मुहिम कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेता हिरासत में लिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन अब भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस का ये हुजूम, उनके कार्यकर्ताओं का ये दल बल हर उस जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त कैमरे की नजर है। राहुल गांधी से जहां पूछताछ की जा रही, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। जहां पर कांग्रेस मुख्यालय है, उसके बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और अब ये देखिए, ये नई जगह तुगलक रोड थाना, जहां पर पूरे लाव लश्कर के साथ इस वक्त प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। कमलजीत, देखिए, अब ये पूरा का पूरा देशव्यापी प्रदर्शन, जिसका मकसद था कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, आपके पुलिस बल से भी नहीं डरेंगे। और यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने पहुंच गई हैं उन नेताओं से मुलाकात करने जो हिरासत में लिए गए हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका ये मकसद कामयाब होता हुआ और ये आंदोलन बढ़ता हुआ कमलजीत, आवाज मिल रही है?
तो राहुल गांधी से पिछले लगभग 1.5 घंटे से पूछताछ की जा रही है और माना यह जा रहा है कि लगभग 4 से 5 घंटे तक ये पूछताछ जारी रह सकती है, जिसमें राहुल गांधी लिखित में जवाब देंगे, उसके बाद उस पर साइन करेंगे, फिर जवाबों को पढ़कर उन्हें ही सुनाया जाएगा, उसके बाद फिर से इन्हें लिखित तौर पर पेश किया जाएगा और फिर राहुल गांधी उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो ये पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत ये सवाल जवाब होगा। कंवलजीत संधू मेरे साथ जुड़ गई हैं। देखिए, जिस देशव्यापी आंदोलन की बात यहाँ पर कंवलजीत कांग्रेस कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नेता हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे मिलने प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, हम कांग्रेस दफ्तर के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक्शन सारा तुगलक थाने में है। प्रियंका गांधी वहां पे पहुंच चुकी हैं और आला जितने नेता हैं वो भी वहीं पे हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, दिग्विजय सिंह हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दोनों तरफ से, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है, एक जोश भरा आंदोलन बनाया है, चाहे उसे सत्यमेव जयते बोले या सत्याग्रह बोले, तो हर तरह से इन्होंने इसको पॉलिटिकल माइलेज में कन्वर्ट किया है। तो जब राहुल गांधी सुबह अपने घर से निकले, वहां से सीधे एआईसीसी आए और यहां से वो पूरे ईडी दफ्तर गए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इसको इस्तेमाल करना चाहता है और उल्टा पलटवार कर रहा है भाजपा पे कि सवाल उठाने पे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। तुगलक रोड थाने के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर इस वक्त हरीश रावत के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। वो उन नेताओं से मिलने पहुंची हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। पीछे कुछ और कांग्रेसी नेता आप देख सकते हैं जो उनके साथ मौजूद है। पोस्टर बैनर पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राहुल गांधी इज इक्वल टू नो फियर, ये 2 तरीके के पोस्टर के साथ तुगलक रोड थाने के भीतर प्रियंका गांधी, हरीश रावत और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता इस वक्त मौजूद हैं। दो तस्वीरें प्रियंका गांधी के अंदर से आई हैं, स्टिल पिक्चर्स, जिसमें प्रियंका गांधी सफेद सलवार कमीज और पीले दुपट्टे में दिखाई दे रही हैं और साथ ही उनके हरीश रावत भी मौजूद हैं। सुबह हरीश रावत भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे जो राहुल गांधी के समर्थन में किया जा रहा था। कंवलजीत मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। कंवलजीत, देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए हैं। उनको मालूम था कि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो इसी तरह की मुहिम उनके खिलाफ होगी। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अब अंदर तो पहुंच गई हैं, मिलने दिया जाएगा उनको? देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि वो मिल चुकी हैं पहले, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस का रवैया देखने वाला होगा। देखिए, पहले से ये घोषणा कर दी गई थी कि परमिशन नहीं दी गई है इस यात्रा के लिए, ये सत्याग्रह जो बता रहे थे कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर उन्होंने सुबह से ही डिटेंशन शुरू कर दिया। उसके बावजूद जब एआईसीसी में कुछ नेता पहुंचे और उसके बाद जब चलने लगे, जब शोर शराबा शुरू हुआ, उसके बाद उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। अब 2 थाने हैं, चाहे तुगलक थाना हो चाहे मंदिर मार्ग थाना हो, इन दोनों में ही जो कांग्रेस के वर्कर्स और नेता हैं वो वहां पर हैं। तो सोनिया गांधी क्योंकि बीमार हैं और वहां पे नहीं है, नहीं तो उनसे भी पूछताछ होनी थी, जो कि अब जून 23 को होगी। लेकिन उनके बिहाफ पर अगर हम बोले, प्रियंका गांधी पहुंची हैं और खुद वो जायजा ले रही हैं, बातचीत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जोर जबरदस्ती की गई थी और उसके बाद कई नेता हैं उनको चोट पहुंची है, कई लोगों के कपड़े फटे हैं। इस तरह से वो बोल रहे हैं कि एक जो मेजर है, एक टफ मेजर दिल्ली पुलिस ने लिया है और उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं किया गया है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वो इस तरह की सत्याग्रह जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही है। फिलहाल 2 तरफ अब ध्यान केंद्र किया जा रहा है। एक राहुल गांधी से जो पूछताछ ईडी के अफसर कर रहे हैं और दूसरी ओर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ये बता दें, लगभग 1.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी। आमना सामना ईडी के अधिकारियों और राहुल गांधी का हो रहा है। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से इस वक्त भी पूछताछ चल रही है। सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे राहुल गांधी का कनेक्शन इस पूरे मामले में है। इसको लेकर 1 घंटे से ज्यादा की पूछताछ
हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि पूछताछ लगभग 4 से 5 घंटे तक जारी रह सकती है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत राहुल से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनका जवाब लिखित में लिया जा रहा है, उनके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत ये सवाल जवाब 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच हमने सुबह से ही देखा कैसे ईडी दफ्तर के बाहर हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त उन कांग्रेसी नेताओं की और राज्य के दिग्गज नेताओं की जो कि आज दिल्ली पहुंचे हैं, जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है और वो राहुल गांधी के समर्थन में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अब कई ऐसे नेता हैं जो इस बीच हिरासत में ले लिए गए हैं। उन्हीं से मिलने प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने पहुंची। वहीं के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी की ये कोशिश है कि वो इन सीनियर लीडर से मुलाकात कर सके। वो वहां पर काफी देर से इंतजार भी कर रही हैं। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, प्रियंका गांधी को मिलने दिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता जो डिटेन हुए हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल है, अधीर रंजन चौधरी है, हरीश रावत है, उनसे मुलाकात कर रही है अंदर। और ये जो पूरा तुगलक रोड थाना है ये भी एक तरह से छावनी में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पहले डिटेन करके लाया गया और अब जितने भी एमपी और एमएलए आसपास में हैं वो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगी कि ये पूरा एरिया जो है वो चौको ब्लॉक हो चुका है। हमारे साथ में जो है इस समय कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव वल्लभ है। गौरव जी, आपको क्या कहना है, क्योंकि आपके जितने भी वरिष्ठ नेता उनको डिटेन किया गया है, प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर पहुंची है और बीजेपी जो है वो कह रही है कि आप लोग ये प्रेशर टैक्टिक से हैंडल कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी हिंदुस्तान की विरासत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बचाने के लिए ऋण देती है तो क्या वो गलत है? हमने तो ठोक बजा के बोलता हूं 90 करोड़ का ऋण दिया उस अखबार को बचाने के लिए जिस अखबार का भारत की स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको महात्मा गांधी ने भी माना। मैं स्मृति ईरानी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। स्मृति ईरानी जी, जैन हवाला डायरी में आडवाणी जी का नाम था, क्या ईडी कल आडवाणी जी को सम्मान करने की जरूरत कर सकती है क्या? स्मृति ईरानी जी पूछ के बताइएगा, आप शायद मिलती हो तो। स्मृति ईरानी जी, देश को बताइए कि मोदी जी और अडानी का क्या रिश्ता है। उस रिश्ते के कारण देश के अन्य जो औद्योगिक घराने हैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी जो ग्रोथ है वो अडानी के मुकाबले उतनी क्यों नहीं हो पा रही, इसका जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी जी, क्यों देश के गृह मंत्री को तड़ीपार करना पड़ा, उसका जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी जी, उस चीज का जवाब दीजिए कि मोदी जी का हमारे मेहुल भाई से क्या रिश्ता है, जब मोदी जी उनके लिए हमारे मेहुल भाई का। गौरव जी, ये तो आपने जो स्मृति ईरानी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया। दूसरी ओर टीएमसी है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व डर गया है, ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी उन्होंने अपने पेपर में निकाला है। जी मुझे उस चीज की कोई जानकारी नहीं है और मैं ना तो टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पे कोई सवाल पूछती है। जब चीन घुसता है तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं। टीएमसी एक रीजनल पार्टी है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोगों ने सुबह से शक्ति प्रदर्शन किया, पहले तो कहा था आराम से एक मार्च निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक पूरी तरीके से जो है आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। ये किस तरह दिखा रही है कि आपके सारे जिस तरह से आप लोग गए, वो कहा कि सॉलिडारिटी में जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्रैक डाउन किया, तो आप लोगों ने भी शो ऑफ स्ट्रेंथ। सवाल भी करिएगा, लेकिन आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसे वहां पर अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है, कितनी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइए। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ से आप लोग हट जाइए, आप लोगों के खिलाफ नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से कहा जा रहा है, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वरिष्ठ नेता है पार्टी के मनीष चतुर्थ, उनको भी कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग जो है जाइए। और दूसरी ओर जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट बार बार कर रही है कि सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज है और यहाँ से सबको हटाया जाए। और यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री
पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो आ गई है और यहाँ से पूरा इलाका जो है उसको खाली कराया गया है। बार बार दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर आप लोग ना रुकें, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से एक जो गोल चक्कर के जो उस तरफ 500 मीटर की दूरी पर राहुल गांधी का घर है तुगलक लेन पे, और इसके सामने ही 1 किलोमीटर की दूरी पे ईडी का दफ्तर है। अंदर इस समय जो है वो प्रियंका गांधी मौजूद है। मैं आपको एक बार फिर से अंदर का दृश्य दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखिए जो प्रियंका गांधी है, पहले उनकी गाड़ी का सारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो बाहर खड़ा था, इस समय सबको अंदर ले जाया गया है। यहाँ पर अंदर भी जो है पुलिस थाना जो है उसको भी छावनी में जो है बड़ी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अमूमन जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होती है, लेकिन इनको यहाँ पर बुला लिया गया है और यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों को यहाँ से पूरा इलाका जो है वो खाली करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। फिर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है वो लोग यहाँ से नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और यहाँ से भी उनको जो है लेकर मंदिर मार्ग लेके जो है जाया गया है। तो ये पूरा एरिया है तुगलक लेन थाने का, जहाँ पे इस समय जो है प्रदर्शन चल रहा है। जो मनीष चतरथ हैं वो भी अंदर से आए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे पूछते हैं, सर अंदर सबको डिटेन करके रखा हुआ है, प्रियंका जी पहुंची है यहाँ पे? प्रियंका जी अंदर ही हैं। यहाँ पे नेताओं को आपके डिटेन करके रखा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी देखिए लॉयर इज देयर, वी आर फाइलिंग अ कंप्लेंट। किस चीज की कंप्लेंट फाइल करें सर आप? हम लोगों को जो इधर रिटेन किया उसकी आप लोग काउंटर जो है ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करने जा रही है। सर आपको मुझे आपसे ये पूछना है कि जो आप लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे उसमें मेजर क्या आपके प्रेमिसेस रहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सांसद ये भी कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को मैन हैंडल किया, प्रिविलेज मोशन रिमूव करें। लॉयर अंदर है, लॉयर देख रहे हैं, आप लोग इधर आइए प्लीज प्लीज थोड़ी देर। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी मनीष चतरथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि वो उनके लॉयर्स अंदर पहुंच गए हैं और जो है यहाँ पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं काउंटर कंप्लेंट फाइल करने की कि हम लोगों को इस तरह से डिटेन क्यों किया गया है। उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के एमपीज हैं वो कह चुके हैं कि वो प्रिविलेज मोशन मूव करने की तैयारी में है। जो केसी वेणुगोपाल हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी हैं, चाहे अन्य नेता है, वो एमपीज हैं और उनको जो है बहुत बुरी तरीके से ड्रैग किया गया। एक बार फिर से आपको अंदर का दृश्य हम लोग दिखाते हैं जहाँ इस समय प्रियंका गांधी मौजूद है। यहाँ पर हलचल आप देख सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बाहर निकल कर आ रही है और प्रियंका गांधी सुबह जो है राहुल गांधी के साथ तुगलक लेन जो उनका घर है वहां से एआईसीसी मुख्यालय गई, फिर वहां से पदयात्रा करते हुए ईडी के दफ्तर तक पहुंची और उसके बाद जो है जब वो और राहुल गांधी उनको अलाउ कर दिया गया अंदर ईडी ऑफिस में जाने के बाद, बाहर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको ड्रैग किया गया, उनको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर अब डिटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस मूवमेंट, आगे जाके जो है पुलिस पूरा इलाका जो है वो खाली करवा रही है। यहाँ से पहले भी जो है वो कहा गया कि इस पूरे एरिया को खाली कर दिया जाए और यहाँ पर जितने पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता आ रहे थे उनको भी यहाँ से जो है बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए पीछे का। आपको अगर हम दृश्य दिखाएं, यहाँ पर तुगलक लेन थाने से बाहर जो है कांग्रेस पार्टी के जितने नेता और कार्यकर्ता छोटी छोटी टुकड़ियों में आए हुए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर मैं कैमरा पर्सन अजय को कहूँ तो वो थोड़ा वहां पे दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पुलिस जो है वो आगे जा रही है और यहाँ से लोगों को हटा रही है। ये पुलिस ने पहले यहाँ पे 2-3 बार ये अनाउंसमेंट करी कि ये पूरा एरिया जो है इसको खाली किया जाए और अब जब उन्होंने खाली नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एक्शन में आपको नजर आ रही है। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस तमाम जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं उनको ठीक है सुप्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। आप दिखा रहे कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया जा सके। इस बीच सुबह से ही कैसे कांग्रेस खेमे में हलचल है। रणदीप सुरजेवाला ने सभी आरोपों का जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया, उसके बाद स्मृति ईरानी का पलटवार देखिए। जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें।
एक पैसा, एक खोटी चवन्नी भी न श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, न श्री राहुल गांधी जी ने, न किसी कांग्रेस के नेता ने, न किसी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ली। तो अपराध क्या है? अपराध ये है कि 2015 में इसी ईडी ने ये मुकदमा बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी। उन्होंने लिख के रिपोर्ट की। देखिए, आप ईडी के अधिकारी अभी नहीं है। जब उसके बाद 2015 में उस अधिकारी को, जिसको लगा कि ये बिल्कुल बकवास है कोरी, उसी को ट्रांसफर कर दिया गया। पर हम ये कह रहे हैं, फिर भी ईडी की कार्रवाई चले, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। देखिए, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे नेता को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है, क्यों बुलाया जा रहा है कि वो अपनी आवाज बंद हो जाए, वो आवाज न उठा सके भाजपा के भ्रष्टाचार खिलाफ। हमारा विश्वास कि हम सत्याग्रह के ढंग से, जैसे गांधी लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे गांधी के नेतृत्व में हम इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक ये सत्ता नहीं छोड़ते।